अर्शी से अनिरुद्ध ने की डिवोर्स की डिमांड अनिरुद्ध करना चाहता है। जनक से शादी सीरियल जनक में देखने को मिला कि अनिरुद्ध जल्द से जल्द जनक से शादी करना चाहता है। इसलिए वह तुरंत घर जाकर पूरे घर वालों के सामने अर्शी को बताता है कि वह अब जनक के साथ रहना चाहता है और इसी वजह से उसे डिवोर्स चाहिए। अब वह क्या अर्शी के साथ नहीं रह सकता और उसने अर्शी को बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन अब वह अर्शी को डिवोर्स देना चाहता है और झक से शादी करना चाहता है। ऐसे में यह सुनकर सुबू अनिरुद्ध को कहता है कि तुम जल्दबाजी में फैसला मत लो, हमने सुना है कि जनक ने शादी कर ली है। ऐसे में अनिरुद्ध सबको बताता है कि जनक ने पराशर से शादी नहीं की है, सारा सच बताता है और यहाँ पर अर्शी को वह एलुमिनी के पैसे, गाड़ी बंगला, सारे पैसे सब कुछ देने के लिए तैयार है। बस वो यहाँ पर अर्शी से छुटकारा पाना चाहता है और यहाँ तक कि यह भी कह देता है कि अगर तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगी तो मैं खुद अप्लाई करूंगा, लेकिन मैं तुमसे डिवोर्स लेकर ही रहूंगा। इसे सुनकर अर्शी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वह अनिरुद्ध से कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर होता है। वो सबके सामने चिल्लाकर कहती है, अनिरुद्ध तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें हमारी शादी की कोई कदर नहीं? क्या मैं सिर्फ एक समझौता थी तुम्हारे लिए? अनिरुद्ध शांति से उसकी तरफ देखता है और कहता है, अर्शी मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारे साथ इस रिश्ते को निभाने की, लेकिन अब मैं और तुम्हारे झूठे रिश्ते में नहीं रह सकता। मैं अब उस औरत के साथ रहना चाहता हूँ जिससे मैं सच्चा प्यार करता हूँ और वह जनक है। अर्शी जनक का नाम सुनते ही पागल सी हो जाती है, लेकिन अनिरुद्ध अब पूरी मजबूती से खड़ा है। वह कहता है, गलत तब होता जब मैं पूरी उम्र एक झूठे रिश्ते को निभाता। अब मैं सच्चाई के साथ जीना चाहता हूँ और अगर आप सबको लगता है कि मैं गलत हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जनक से शादी करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोर्ट जाना पड़े। यह सुनकर अर्शी का चेहरा तमतमा जाता है। वह आंखों में आंसू लिए कहती है, अगर तुमने जनक से शादी की तो देख लेना, मैं तुम्हारी और जनक की जिंदगी नर्क बना दूंगी। मैं चैन से नहीं बैठूंगी। अनिरुद्ध उसे शांत स्वर में जवाब देता है, जो भी करना है कर लो, लेकिन अब मेरे फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जनक के साथ अपना भविष्य बनाना चाहता हूँ और तुम चाहो या ना चाहो मैं यह करके रहूंगा। अर्शी मुस्कुराकर बोलती है, ठीक है अनिरुद्ध, अब खेल शुरू होता है। तुमने मुझे दुश्मन बना लिया है। अब मैं दिखाऊंगी कि एक ठुकराई हुई औरत क्या कर सकती है। इस धमकी के साथ अर्शी वहां से चली जाती है, लेकिन जाते जाते यह कह जाती है कि अब यह मामला सिर्फ डिवोर्स तक नहीं रहेगा। अब कोर्ट में मैं तुम्हारे खिलाफ ऐसा केस लड़ूंगी कि तुम्हारी पूरी फैमिली की इज्जत खतरे में आ जाएगी। अनिरुद्ध वहीं खड़ा रह जाता है, लेकिन उसके मन में कोई डर नहीं होता। वह खुद से कहता है, मैं डरूंगा नहीं, इस बार मैं जनक के लिए लड़ूंगा। चाहे जो भी अर्शी करे, मैं हार नहीं मानूंगा। अगले ही दिन अर्शी अपने वकील के साथ फैमिली कोर्ट पहुंचती है। वह अनिरुद्ध के खिलाफ मेंटल टॉर्चर और डेजर्टन का केस फाइल करती है। उधर अनिरुद्ध अपने वकील के साथ कोर्ट की तैयारियों में लग जाता है। वो जनक से फोन पर बात करता है और कहता है, जनक अब तुम्हें भी आना पड़ेगा। तुम्हारा बयान ही इस केस को खत्म कर सकता है। जनक थोड़ी घबराई हुई होती है, लेकिन वह कहती है, अगर यह लड़ाई हमारी सच्चाई के लिए है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। कोर्ट का पहला दिन आता है। अर्शी बहुत ही चालाकी से रोते हुए जज के सामने अपने आंसुओं का फायदा उठाने की कोशिश करती है। वो कहती है, जज साहब, मैंने इस इंसान के लिए अपना सब कुछ छोड़ा और आज यह मुझे छोड़कर अपनी पुरानी महबूबा के पास जाना चाहता है। क्या कानून में औरत की कोई इज्जत नहीं बची? अनिरुद्ध का वकील साक्ष्यों के साथ जवाब देता है, माय लॉर्ड, यह विवाह सिर्फ एक कागजी समझौता बनकर रह गया है। मेरे क्लाइंट ने सभी तरह से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की, लेकिन मिस अर्शी ने इस रिश्ते में सिर्फ दिखावा किया। उन्होंने कई बार झूठ बोला और मानसिक तनाव दिया। कोर्ट में माहौल भारी होता जा रहा था। तभी जनक का नाम गूंजता है और सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। जनक आत्मविश्वास से भरकर गवाही देती है, मैंने कभी अनिरुद्ध से कुछ नहीं मांगा। जब वह मेरे जीवन से गया, मैंने भी अपना रास्ता चुना, लेकिन अब जब वह लौट आया है तो क्या उसे सच्चाई के साथ जीने का हक नहीं? जज उसकी सच्चाई से प्रभावित होता है, लेकिन केस अभी लंबा चलने वाला होता है। कोर्ट के बाहर अर्शी फिर से अनिरुद्ध के पास आती है और धीमे स्वर में कहती है, अब तो तुमने जनक को कोर्ट में भी ला दिया।
अब देखना, मैं सिर्फ तुम्हारी इज्जत नहीं, झनक की इज्जत भी मिट्टी में मिला दूंगी। अनिरुद्ध कड़े लहजे में जवाब देता है, अगर तुमने झनक को छुआ भी तो मैं हर हद पार कर जाऊंगा, यह मेरा वादा है। क्या अर्शी वाकई कभी अनिरुद्ध और झनक के सच्चे प्यार को समझ पाएगी? क्या उसे इस बात का एहसास होगा कि जबरदस्ती का रिश्ता किसी की खुशी की गारंटी नहीं होता? या फिर वह हमेशा की तरह अपने अहम और नफरत के चलते इन दोनों को अलग करने की कोशिश करती रहेगी? आपको क्या लगता है? क्या अर्शी को एक दिन अपनी गलती का एहसास होगा या वह अपनी ही बनाई साजिशों में उलझकर खुद को बर्बाद कर बैठेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं ताकि हमें पता चल सके कि अर्शी के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।